हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10 चैंपियन। हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा था त्रिभुज जी और उसके कोण के बारे में, ठीक, जिसमें हम लोगों ने त्रिभुज के प्रकार और कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें समकोण त्रिभुज, न्यून कोण और इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। अब उसके संबंध में कुछ हम चीजें और पढ़ेंगे, जिसमें एक चीज हम पढ़ चुके थे त्रिभुज के अंतः केंद्र के बारे में। हम लोग त्रिभुज के परिकेंद्र के बारे में आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। त्रिभुज के परिकेंद्र में बताया जाता है कि जब किसी त्रिभुज की भुजाएं किसी प्रतिच्छेदन यानी बाइसेक्टर बिंदु से, ठीक है सर, इसको कहा जाता है इंग्लिश में त्रिभुज के परिकेंद्र के बारे में। सरगम टेंशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक, इस चीज के इसमें बताया गया, इसी चीज को हम लोग समझेंगे। इसमें बताया जाता है कि किसी त्रिभुज के परिकेंद्र के लिए कोई एक त्रिभुज बना हुआ, ठीक, इसके परिकेंद्र पर, ठीक है, ये इसके परिकेंद्र में, परिकेंद्र की जो तीनों शीर्ष की दूरियां हैं, ठीक है, परिकेंद्र की तीनों शीर्ष की दूरियां हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। इसी के बारे में क्या क्या गया बताया गया इसमें। एंगल ओ एस इक्वल टू, ठीक है, एंगल ओ एस इक्वल टू ओ बी, ठीक, और ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर, और यही इसका क्या है, परित्रिज्या है। क्या है इसकी परित्रिज्या, यानी कि परिकेंद्र के साथ साथ इसका क्या बताया गया है, रेडियस के बारे में। आर इक्वल टू यानी कि परिकेंद्र त्रिज्या यानी रेडियस ए बी सी अपॉन क्या होगा 4a। ये एक तरह से इसका फार्मूला जानिए, ठीक है, इस चीज को समझेंगे यहाँ पर। फिर बताया कि एंगल बी ओ सी जो बताया गया है, एंगल बी और साथ साथ यहाँ पे ओ है, ठीक, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 2a, ठीक, ये बताया जाता है। फिर एंगल ए ओ सी इक्वल टू क्या बताया गया है, 2b, एंगल 2b, और एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 एंगल सी, इसके बारे में बताया गया, ठीक। चलिए हम लोग और समझते हैं इसको फिर आगे। फिर से बताया जाता है, ये चीज हो गई आपकी, ठीक। अब यहाँ से हम चीजों को और अच्छी तरीके से समझना शुरू करेंगे। इस पे कुछ जो सवाल और फार्मूला दिया गया है, ठीक है, उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले एक थ्योरम दी गई हुई है जो कि आपकी एनसीईआरटी की है, ठीक है। इस थ्योरम में बताया जाता है जो कि इस तरह की थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट, इसमें बताया गया है कि एक त्रिभुज के सभी कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 है, योग 180 होता है, ठीक है। इस चीज को इसमें बताया गया, इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर प्रूव करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहला काम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक, क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, उसको प्रूव करेंगे। इसमें हम लोग को बताया गया है कि एक त्रिभुज है ABC, ये बताया गया है, और हमें सिद्ध इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल A एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, ये हमें सिद्ध करना है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले से हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे, ये एक त्रिभुज बनाए, ठीक है, जिसका नाम क्या दिया गया है, ABC। यहाँ पर हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे, रचना मतलब एक तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, इस ट्रायंगल के ऊपर, कि उसको हम लोग लेट करके मान सके, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम जो रचना करेंगे उस पर रचना करेंगे इसी के बराबर में, इसी के समांतर DE, एक रेखा हमने खींच दी, क्या खींच दी, DE, एक रेखा खींच दी, और यहाँ पर एंगल A और एंगल 2 क्या होगा, इसके बराबर में होगा, ठीक। और यहाँ पर तब एक चीज उत्पत्ति हुई, एक चीज की व्यवस्था बनी, क्या बनी कि BC पैरेलल DE, ये जो BC है इसके पैरेलल में क्या है, DE, ये चीज यहाँ पे बन गया। तो जब यहाँ पर BC पैरेलल DE हो गया, तो एंगल B इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा, और एंगल C इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ठीक। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तरह से ये दोनों एक तरह के क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण, ठीक, एकांतर अंतः कोण है, ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों समीकरणों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, एंगल 1 और
मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। ठीक, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा तो फिर एक और ये दोनों है तो इसी में समीकरण 3 ये निकलेगा। और इक्वेशन थर्ड में हम लोग एंगल ए को जोड़ देंगे। एंगल थर्ड इक्वेशन थर्ड में हम लोग एंगल क्या कर देंगे, ए जोड़ देंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल 1 और प्लस 2 और प्लस ए हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल ए बी और सी हो जाएगा तो ये तीनों एंगल हो गया आपका, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू दिया गया है ए बी, एंगल 2 इक्वल टू दिया गया है सी, एंगल ए तो है ही, तो इसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल 1 इक्वल टू दिया गया है एंगल बी को, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू दिया गया है एंगल 2 और प्लस एंगल ए। तो यहाँ एंगल ए बी और सी की वैल्यू दी गई हम लोग को 180, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, ये आपका प्रूफ हो गया एंगल ए बी और सी के रूप में। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं इसको। अब इसी तरह से कुछ सवाल और दिए गए उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, ये होगी पर में एक, इसके बाद एक उप पर में दी गई है। ठीक है, सब थ्योरम जिसको कहा जाता है। और इसी तरह से हम लोग आगे सवाल में हल करेंगे। ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक, उसी तरह से इसको क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बताई जाती है कि इसमें जो बताया गया है, दिया गया है एक सब थ्योरम। ठीक, एक सब थ्योरम दी गई है, इसका समझते हैं। ठीक है, इस थ्योरम में बताई जाती है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी क्या कर रहे हैं, दोनों समद्विभाजक कर रहे हैं, समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक है। ठीक, ये चीज बताई जा रही है, समद्विभाजक है। और ये जो है एक बिंदु है ओ, उसी पे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अगर इस तरह से लोग हैं क्या मिल रहे हैं, तो तब हम लोग याद क्या करना है कि एंगल बी ओ सी इक्वल टू 19 प्लस 1/2 एंगल, ये हम लोग को इसमें प्रूव करना है। वो एंगल इसमें क्या दिया गया, इसको प्रूव करने के लिए। ठीक, तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे इसको क्या करना है, प्रूव करना है। ये सब थ्योरम है। ठीक, तो सबसे पहला काम इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करना शुरू करेंगे। तो ये हमारा फिगर बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ बताया गया है एक उत्पन्न मतलब फिगर बनाए हैं, और इसमें जो चीजें हम लोग को किया गया। ठीक, बी ओ सी। ठीक है, बी ओ सी में एंगल 1 और एंगल 2, ये दो एंगल 1 और एंगल 2 और प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 118। ठीक, ये आपका 118। और हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल टू 118 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पी ओ सी के रूप में दिया गया एंगल ए, एंगल 1 प्लस 2 प्लस बी ओ सी, और ए बी सी हम लोग उसको जानते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू, ठीक है, फिर उसके बाद एंगल सी की वैल्यू, ये दोनों की हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो हो जाएगा एंगल 2 1। ठीक, और साथ ही साथ और फिर क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू 180। क्योंकि यहाँ सबसे पहले बताया कि एंगल ओ बी जो है, शुरू में बताया गया था कि एंगल ओ बी एंगल बी का समद्विभाजक है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ से इसका क्या है, ये समद्विभाजक है। और एंगल ओ सी एंगल सी का भी क्या है, समद्विभाजक है। तो जब समद्विभाजक है तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 एंगल 1 और एंगल सी इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एंगल 2, क्योंकि दोनों समद्विभाजक। ठीक, इस कारण से तो दोनों समद्विभाजक हैं, तो यहाँ पे इसको 2 कॉमन कर लेंगे और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 118 हो जाएगा और माइनस एंगल ये हो जाएगा। ठीक, तो आगे जब हम लोग हल करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 19 और माइनस 1/2 एंगल ये हो जाएगा। ठीक, ये चीज होगी। अब आगे समझते हैं इसको।
फिर आगे बताया गया है, इसको हम लोग को जो सिद्ध करना है, अभी ये माइनस के रूप में आया, अब इसी तरह से प्लस के रूप में जब ये हमारा इक्वेशन बन गया है तो समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। सबसे पहली चीज तो ये हो जाएगा 19 माइनस 1/2, ठीक, और एंगल 1 प्लस ए, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 118, ठीक, और एंगल बी ओ सी यहाँ पर, ठीक, हो जाएगा आपका 19 प्लस 1/2 एंगल, ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे और हल करते हैं। तो ये हो गया आपकी ऊपर में के बारे में की दोनों के बारे में। अब इसी तरह से छोटे छोटे सवाल हम लोग और हल करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, इसमें बताया गया कि अगर एक एंगल है ए बी सी, ठीक, और उसमें एक एंगल दिया गया है आपका एंगल बी, मान लीजिए 45, और एंगल सी दिया गया है आपको, ठीक है, 32, ठीक, तो एंगल ए हम लोग इसमें क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम लोग इसमें जानते हैं, इसमें एंगल ए बी, सी में एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी दिया गया है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल टू हम लोग जानते हैं 118 होगा। तो एंगल ए हमें ज्ञात करना है, इसको ऐसे रहने देंगे, और एंगल बी की वैल्यू कितनी दी गई है 45, और प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी दी गई है 32, वो ये हो जाएगा 118। तो एंगल ए, तो इन दोनों को सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो 45 इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं इसको, 7, और ये हो जाएगा कितना 7, 77 इक्वल टू 118, ये हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू 118 माइनस 77, ठीक। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो हो जाएगा कितना 3, ठीक, और फिर इसमें आपका एक बचेगा कितना, हाँ 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0, और ये आपका कितना है 130। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 103, ठीक। अब इसी तरह से इसी में हम लोग रेशियो के कुछ सवाल लगाएंगे, चलिए देखते हैं। ठीक, कुछ रेशियो के सवाल लगाते हैं। ठीक, जैसे कि इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, 2:3:4, ठीक है, इसमें हम लोग को एंगल बताना है। ठीक है, क्या बताना है, कोण ज्ञात करना है। ठीक, कोण ज्ञात करना है, तो इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। यहाँ पर 2:3:4 दिया गया, तो हो जाएगा आपका, हम एंगल 2x प्लस एंगल 3x और प्लस एंगल 4x, ठीक। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको x लिखा गया। देखिए सबसे पहली चीज बताई गई है कि अगर हम रेशियो को एक ही अनुपात में लिखते हैं, मतलब रेशियो जो कि अनुपात है एक ही एक्सिस पर या एक ही उसमें लिखते हैं नॉन ऑर्डर में, ठीक है, तो किस तरह से तभी ऐड करेगा। ठीक, ये एक तरह से डिवाइड होता है रेशियो, तरह से आप लोग जानते हैं कि एक तरह से क्या है, डिवाइड है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा। और ये आपका जो लिखा होता है एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, ये पूरा यही तरह से लिखा है। इसी तरह से हो जाएगा 118, तो आपको कितना हो जाएगा 2 4 5 और ये 9x, कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और 9x आपका 118 का, और x इक्वल टू 118/9, तो कितना हो जाएगा 20, ठीक। तो ये x की वैल्यू आ गई। हम लोग और सारे कोणों की वैल्यू ज्ञात करेंगे, और इसको ऐड करने पे 118 आना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं। तो 2 × 20 कितना हो जाएगा 14, 2 × कितना हो जाएगा, ये 2 × 3 16, फिर 2 × 4 यानी कि 80, इसको ऐड करने पे कितना आएगा 180। ये हमारा इस तरह से सवाल रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक सवाल हम लोग और देखते हैं, ठीक है, जो कि सेम इसी तरह से रहेगा। ठीक, रेशियो पर ही है सवाल, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है क्या दिया गया है 3:4:2, इसका हम लोग का क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। देखते हैं क्या होता है, कोण ज्ञात करना। ठीक, चलिए, तो ये भी सेम उसी तरह से लेगा 3x प्लस 4x प्लस 2x इक्वल टू 118, ठीक, ये हो जाएगा कितना, ये भी आपका कितना होगा 9x इक्वल टू 118,
x इक्वल टू 118/9 यानी कि 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक 20 हो जाएगी, तो 2x की वैल्यू 40, 3x की वैल्यू 16 और 4x की वैल्यू 80। ये भी सेम उसी तरह सवाल है, ठीक है। अब इनके और सारे सवालों को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। थैंक यू। और आपके जो कमेंट हो भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए।